सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्ती के लिए 4 जनवरी को बुलाई निदेशकों की बैठक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण ऑफर। सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी हैं आप, या फिर नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर 6 to 12 तक के स्कूल विद्यार्थी हैं, आप सभी के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आए नव वर्ष 2025 की धमाकेदार सौगात। उत्कर्ष के न्यू ईयर ऑफर 2025 का लाभ उठाएं और पाएं उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का भारी डिस्काउंट और साथ ही स्पेशल बोनस के रूप में गिफ्ट भी। प्राइम कोर्सेज पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और अपने कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाने पर आपको मिलेगा 10% की अतिरिक्त छूट। लेकिन ध्यान दें, न्यू ईयर ऑफर केवल 3 जनवरी 2025 तक ही उपलब्ध है। इसमें आपको जो है एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, साथ ही लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, ई नोट्स एंड पीडीएफ मिलेंगी, पैनल पीडीएफ मिलेंगी, ई बुक मिलेंगी, क्विज एंड ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिलेगी एंड बहुत कुछ डाउट सेशन से रिलेटेड है। तो जल्दी करें, कहीं आप पीछे न रह जाएं। अभी अपना पसंदीदा कोर्स चुनें और उत्कर्ष ऐप में चल रहे न्यू ईयर ऑफर का लाभ उठा करके घर बैठे अपनी दमदार तैयारी शुरू करें। कोर्स में एनरोल करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर पिंड कमेंट में मिल जाएगा। अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सारी सूचनाएं। प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक व उच्च शिक्षा तक शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 4 जनवरी को सभी निदेशक और विभागाध्यक्षों की बैठक बुला ली है। इससे पूर्व आयोग की ओर से सभी विभागाध्यक्षों को पत्र भेज करके नई भर्ती शुरू करने के लिए अधियाचन मांगे जा चुके हैं। उसी दिन आयोग के पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की भी बैठक होगी। अब बैठक में अधियाचन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास परिषदीय विद्यालय, अशासकीय सहायतारत माध्यमिक विद्यालय, अशासकीय महाविद्यालय, अल्पसंख्यक महाविद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय में शिक्षक भर्ती का जिम्मा है। आयोग कुंभ के बाद नई भर्तियां शुरू करने की तैयारी में है। बैठक के दौरान यह तय होगा कि संबंधित विभाग नई शिक्षक भर्ती के लिए आयोग को कब तक अधियाचन भेज देंगे। ठीक है, तो इस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही आप लोग जानते हैं कि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं भी होनी है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा ऑलरेडी शेड्यूल्ड हो चुकी है फरवरी में। वहीं पर टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा अप्रैल में कराने जा रहा है आयोग। और दूसरी ओर 4 जनवरी को ही आयोग के पैनल में अधिवक्ताओं की बैठक बुलाई गई है। इसमें लंबित मुकदमों के निस्तारण को लेकर के चर्चा की जाएगी। आयोग के गठन से पूर्व उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग व उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो मुकदमे लंबित थे उनके निस्तारण की जिम्मेदारी भी अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास है। तो 4 जनवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक में सारी चीज़ें अब क्लियर हो जाएंगी। दूसरी एक बड़ी अपडेट यहाँ पर है, आपको शायद स्क्रीन पर पूरी न्यूज न दिख रही हो, मैं आपको बता रहा हूँ। राजकीय व एडेड शिक्षक भर्ती की आर्ता समान करने की तैयारी। आप लोग जानते होंगे अभी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एलटी ग्रेड भर्ती और एडेड में टीजीटी और पीजीटी प्रवक्ता भर्ती, इन सब का जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अब इसको जो है एक समान करने की तैयारी है। इसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि एडेड विद्यालय हों या राजकीय विद्यालय, सभी जगह पाठ्यक्रम एक ही समान है। इसके बावजूद एडेड व राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती से संबंधित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अंतर है। अब जो क्राइटेरिया है एक समान किए जाने की तैयारी है ताकि विवाद ना हो और भर्तियां कोर्ट में ना फंसें। एडेड विद्यालय में सहायक अध्यापक टीजीटी हिंदी की भर्ती के लिए इंटरमीडिएट में संस्कृत के साथ बीए में हिंदी व बीएड अथवा बीए में हिंदी व संस्कृत साथ बीएड की उपाधि जरूरी है। वहीं राजकीय विद्यालय में सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड हिंदी की भर्ती के लिए इंटरमीडिएट में संस्कृत के साथ बीए में हिंदी व बीएड की उपाधि आवश्यक है। इसी तरह एडेड विद्यालयों में टीजीटी कला के लिए इंटरमीडिएट में प्रावधिक कला व बीए की डिग्री आवश्यक है, जबकि राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक की कला के लिए ललित कला से स्नातक व बीएड अथवा कला से स्नातक व बीएड की उपाधि जरूरी है। इसी तरह टीजीटी संगीत के लिए 4 वर्षीय प्रभाकर की डिग्री मांगी जाती है, जबकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में संगीत के प्रभाकर की डिग्री व बीएड की उपाधि जरूरी है। कुछ अन्य विषयों में भी शैक्षिक आर्ताओं में इसी तरह की विसंगतियां हैं। इसको लेकर के लगातार जो विवाद होते रहे, मामला कोर्ट में जाता रहा है।
तो अब यहाँ पर ये प्रयास किया जा रहा है कि सारी यानी जो LT ग्रेड है और जो TGT है उसमें क्राइटेरिया सेम कर दिया जाए ताकि एलिजिबिलिटी को लेकर के किसी भी तरीके से विवाद ना हो। यही वजह है कि लोक सेवा आयोग ने इस बार LT ग्रेड शिक्षक भर्ती शुरू करने से पहले संबंधित विभाग से अर्हता स्पष्ट करने को कहा था। अभ्यर्थियों को भर्ती शुरू होने का अभी भी इंतजार है। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भी एडेड विद्यालयों में TGT-PGT की नई भर्ती शुरू कराने की तैयारी में है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि शिक्षक भर्ती के पाठ्यक्रम का रिवीजन शुरू करा दिया गया है। अर्हता की विसंगतियों को भी दूर करने की तैयारी चल रही है। एडेड विद्यालय हो या राजकीय पाठ्यक्रम तो एक ही है, ऐसे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समान होने चाहिए ताकि भर्ती शुरू होने के बाद किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। तो ये एक बड़ी अपडेट है, ये चीज़ होनी चाहिए बहुत पहले, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, इस पर काम अब शुरू होगा। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि शिक्षकों को सामान्य तबादले के लिए भी 1.5 साल से इंतजार। बेसिक शिक्षा विभाग ने एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले की प्रक्रिया 1 साल में दूसरी बार शुरू कर दी है, लेकिन काफ़ी शिक्षक ऐसे हैं जो जोड़ा बना नहीं पा रहे हैं और इसी कारण इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में आप लोग जानते होंगे कि एक शिक्षक दूसरे के स्थान पर दूसरा शिक्षक आता है और दूसरे के स्थान पर पहला शिक्षक वहाँ पर जाकर के ज्वाइन करता है, यानी म्यूचुअल एक्सचेंज होता है एक तरीके से। तो बहुत से ऐसे शिक्षक जो आना तो चाहते हैं, जाना तो चाहते हैं, लेकिन उनका पेयर नहीं बन पा रहा, इस वजह से जो है नहीं हो पा रहा है। यहाँ देखिए अपडेट के सूबे के हर जिले में खुलेंगे मॉडल कंपोजिट विद्यालय। यूपी के हर जिले में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय खोले जाएंगे, जिसमें प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक की मुफ्त पढ़ाई होगी। नए खुलने वाले प्रत्येक विद्यालयों में निम्न वर्ग के 1500 विद्यार्थियों को आधुनिक और मॉडर्न शिक्षा दी जाएगी। साथ ही कॉन्वेंट स्कूलों जैसा माहौल दिया जाएगा ताकि इन विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में किसी प्रकार की कोई हीन भावना न रहे और वे बेहतर शिक्षा के बल पर मुखर और प्रभावशाली बन सकें। तो ये योजना है कि आने वाले समय में हर जिले में कंपोजिट मॉडल विद्यालय बनाए जाएंगे। यहाँ देखो अपडेट है कि SOS से कर सकेंगे 9 से 12 तक की पढ़ाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में दिए गए प्रावधान के क्रम में नए सिरे से गठित हो रहा है उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद यानी SOS में पहले चरण में कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई का मौका मिलेगा। 9 और 10 में 11 विषयों का विकल्प रहेगा, जबकि 11 और 12 में 27 विषयों की पढ़ाई की जा सकेगी। इस संबंध में पत्राचार संस्थान की ओर से प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। आने वाले समय में यहाँ पर जो है आप पढ़ाई कर पाएंगे। 16 साल बाद इसके संचालन की तैयारी की जा रही है और यहाँ पर 9 से 12 तक की मुफ्त पढ़ाई हो पाएगी। यूपी बोर्ड से देखिए अपडेट है कि फर्जी मॉडल प्रश्न पत्र जारी करने वाले यूपी बोर्ड के निशाने पर। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक आते ही सोशल मीडिया पर फर्जी मॉडल प्रश्न पत्रों के प्रचार प्रसार की आशंका है। बोर्ड ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए सार्वजनिक चेतावनी जारी की है और कहा है कि छात्र छात्राओं व अभिभावकों को सलाह दी जाती है किसी के झांसे में न आए। फर्जी मॉडल प्रश्न पत्र जारी करने वाले बोर्ड के निशाने पर हैं। तो जो भी विश्वसनीय सूचनाएं वो कहाँ मिलेंगी, तो ये देखिए यहाँ पर कुछ ऑफिशियल वेबसाइट और सोशल मीडिया के हैंडल्स दिए गए हैं। यहाँ पर जो भी जानकारी होगी वो 100% ऑफिशियल मिलेगी, किसी और सोर्स पर आप यकीन ना करें। डीएलएड को लेकर के सूचना दी गई है कि डीएलएड 2024 सत्र में प्रवेश के लिए 30 दिसंबर से संस्थान का विकल्प लिया जाएगा। पहले चरण में विकल्प भरने वालों को 5000 फीस जमा करनी होगी। पोर्टल 26 दिसंबर से 12 जनवरी तक खुला रहेगा। 1 से 20,000 रैंक तक के अभ्यर्थी 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक विकल्प भरेंगे। उनका संस्था आवंटन 3 जनवरी को जारी होगा। तो यहाँ पर जो कुल मिलाकर के अपडेट ये कि डीएलएड काउंसलिंग में फीस जमा होने लगी है और प्रक्रिया धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी है। तो जो भी डीएलएड अभ्यर्थी हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ध्यान से अपना शेड्यूल देख लें और इसी के अनुसार आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।